हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम बहुत टफ लेवल का है सर, जेई लेवल का है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं फिर से बोल दूं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। अगर मेरा बच्चा अगर कोई होगा जहाँ रिपीटेड स्टडी से पढ़ के जा रहा होगा, वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा, डैम श्योर नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में वो पूरा फोड़ रहा होगा। अगर वो पिछले मेरी 4-5 वीडियो अगर इंग्लिश की देखी होगी उसने, जो मैंने बताया था, एक तो इंग्लिश की टॉप 52 रूल्स, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, जो टॉप 52 रूल्स के मैंने ग्रामर पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन अपने एग्जाम को उठा के लाओ, हमारा ये ग्रामर का क्वेश्चन था और उस वाले क्लास से बाहर आया हो, मैं अपना चैनल आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं अपना चैनल आपको दे दूंगा अगर प्रूफ कर देते हो ना कि ये वाला ग्रामर का क्वेश्चन था और उसमें नहीं है 52 रूल्स के अंदर, तो ये गारंटेड है, ठीक है। आप जाओ खाली सर्च करो A to Z स्टडी टॉप 52 रूल्स, जो लेटेस्ट रूल पढ़ाए थे वो पढ़ के जाओ। इसके बाद ग्रामर का रूल तो वो हो गया। इसके बाद जो मैंने कल जो इंग्लिश की क्लास कराई थी उसके अंदर भी मैंने पढ़ाई था, सारा टॉप 52 रूल्स की ग्रामर की प्रैक्टिस करा दी थी। आप देखोगे कल की बातें हैं, ये तो बहुत पुरानी नहीं है। उसके अंदर का जैसा सा क्वेश्चन हमने दिया था, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आज पूछा है। बच्चे पगला रहे हैं, कह रहे सर कैसे पॉसिबल है ये चीज। चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो रीजनिंग के एग्जैक्टली आए हैं, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। बाकी उन सारी क्लासेस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है फ्री में, तो मैं पेड पीडीएफ का तो जिक्र ही नहीं करने वाला अब, क्योंकि पेड पीडीएफ तो धमाल मचाएगी, लेकिन उनका क्या जो फ्री वाले हैं, बिकॉज 90% बच्चे ना हर जगह फ्री वाले होते हैं, 10% या फिर 20% जाते हैं पेड जगह पे, तो 20% भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बाकी 80% का क्या, तो वो भी इस बार फोड़ रहे होंगे जो इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में रैगक में और इंग्लिश में हमारे जो बच्चे होंगे फोड़ रहे होंगे। हाँ, जीके जीएस उतना हमारा नहीं आया पढ़ाया हुआ, बहुत ज्यादा नहीं आया, ठीक है। अगर 7 जी के आए हैं तो 2-3 ही जी के आ रहे होंगे जहां से A to Z स्टडी से बिलोंग करे, 5 तक नहीं आया या फिर 4 तक नहीं आया। बट इंग्लिश 20 A to Z स्टडी, ठीक है। और मैथ 100%, रीजनिंग 100% A to Z स्टडी। बिकॉज बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है बनाने में, बट आपका कंसेप्ट जो पढ़ के गया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उसका बन रहा है। देखो, ये तो चीज मैं कहूंगा नहीं कि स्कार्सली के साथ वेन लगता है, बिकॉज मैंने कल भी कराया था ये चीज, जस्ट पिछले मतलब 16 मार्च के दिन सुबह में सबसे पहले यही क्लास चला था मैंने, 50 क्वेश्चन कराए थे इंग्लिश के, वहां पे देखना कहा था स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इन सबके साथ वेन लगता है और नो सुनर के साथ क्या लगता है, ध्यान लगता है। मैंने ये कंप्लीट करा था, जाओ, ये तो देखने वाली चीज है, मतलब फेंकने वाली कोई चीज नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, जाके देख लो। मैंने जब इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, मेरे को प्रूफ कर दो ग्रामर के रूल, मैं आपको फ्री में इतना बड़ा चैनल देता हूँ, आप मस्ती करो, ठीक है। ऐसा प्रूफ कर रहा हूँ मैं। डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजी ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, देखो क्या होता है। मैंने ये चीज कहा था ना कि डर्मेटोलॉजी, या हमारे पीडीएफ में था ये चीज, देखो ये होता है ना कि स्किन से रिलेटेड है। डर्मा वर्ड जो है ना स्किन से रिलेटेड है, और जो लॉजिस्ट या फिर लॉजी जो वर्ड है, अगर लॉजिस्ट आ रहा है तो इसका मतलब कोई इंसान है, और लॉजी आ रहा है तो किसी चीज की स्टडी है। अगर वो त्वचा विज्ञान मतलब स्किन के बारे में अगर कोई स्टडी हो रही है तो डेट विल बी डर्मेटोलॉजी। और कोई इंसान मैन करके आया होगा जो स्टडी करता है तो डर्मेटोलॉजिस्ट। अब एग्जाम में क्या था, यही दोनों में से कोई एक चीज था, या तो स्टडी ऑफ स्किन डिजीज तो डर्मेटोलॉजी होगा, ना कि लॉजिस्ट हो जाएगा। और मतलब हो जाए ना अ पर्सन हु स्टडी अबाउट स्किन डिजीज, तो उसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। अब क्या एग्जाम में था आप समझ लेना, इस तरीके का ऑप्शन आपने अगर चुना होगा तो सही है। इसमें क्वेश्चन था आई हु इज डैश। अब इसका तो सिंपल से लॉजिक है, मैंने कहा था ना कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करो, इज का यूज मत करो, आई के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए एम, तो ये चीज तो अलग है। अब मिड कलर ऑफ रेनबो क्या होगा, तो ये तो हटाओ, मिड कलर ऑफ रेनबो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है मेरे पति के ससुर, मेरा पति कोई नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी जब होगी तो पत्नी होगी, पति नहीं। ये क्वेश्चन में दे रहा है कि मेरे पति के ससुर का लड़का मेरा क्या होगा। भाई देखो, मेरे पति का ससुर मतलब क्या, मेरा आपका अगर मान लो आप लड़की हो, ठीक है, या फिर आप में से कोई लड़का है जो सोच रहा है अपने आप को लड़की मान लो, मैं तो नहीं मान सकता अपने को, मान लो आप सब लड़कियां हो, ठीक है, और आपका कोई पति है, ठीक है। तो आपके पति के ससुर का मतलब क्या, आपके खुद पिताजी को आपका पति ससुर बोलेगा ना, तो मतलब आपके पिताजी का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो लड़का मेरा क्या होगा, लड़का आपका भाई होगा, ब्रदर होगा। अगर यही क्वेश्चन होगा, इसके अंदर मैंने सिर्फ ए एंड बी दोनों मिला रखा है, A1 B1, तो गाइस थोड़ा सा हो सकता है ना कि मैंने पहले B1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो A1 वाले कहेंगे ऐसा क्वेश्चन तो था ही नहीं। आप पूरा क्लास देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स करके दिए, बिकॉज सुबह मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, कल से अलग अलग करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बट आज मैं आपको A1 और B1 मिला के दे रहा हूँ। फिर द टोटल नंबर इफ रैंक वाज गिवन फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। देखो टोटल नंबर पूछा गया, एक रो में दिया रहता है ना, राइट से एक समथिंग, ये इंसान इतने नंबर पे है, एक्स नंबर पे है, लेफ्ट से ये वाई नंबर पे है, तो और टोटल नंबर यहाँ पे दे रखा है, या फिर टोटल नंबर बताना था आपको कितने, मतलब कोई इंसान ऐसा। तो क्वेश्चन मैंने पिछली लास्ट मॉक टेस्ट के अंदर आप देखना ना, लास्ट रगा मॉक टेस्ट करके कोई मॉक टेस्ट आएगा, और मतलब लास्ट के 2-3 मॉक टेस्ट आप देखोगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन होगा, किसी एक में मैंने कराया था
कि मान लो एक रो के अंदर कभी भी देना कि राइट से लेफ्ट से नंबर दे दे, टोटल नंबर पूछ ले, तो राइट लेफ्ट को जोड़ के और एक माइनस कर देने का है, ठीक है, बिकॉज उस इंसान को हम 2 बार ऐड कर रहे थे। अब एग्जैक्टली क्या वैल्यू थी मेरे को नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना कि राइट से ये वैल्यू लेफ्ट से ये वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को ऐड करके 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है रिलेटेड टू अ करेंसी, देखो 3-4 करेंसी के 3 करेंसी के नाम डाले गए थे और एक करेंसी का नाम नहीं था, और बोला था ना कि इसमें से ऑड बताओ, तो वही जो देश की मुद्रा का नाम नहीं था कोई ऑड हो जाता, और बच्चों को एग्जैक्टली ऑप्शन याद नहीं है, मतलब पाउंड यूरो ये सारे तो करेंसी हैं, इसके अलावा 2 ऑप्शन वो होंगे, डॉलर भी एक करेंसी ही है, डॉलर भी था ऑप्शन में, इसके अलावा जो ऑप्शन होगा जो कि करेंसी नहीं था वो उसका आंसर हो जाएगा। एक 8 नंबर में क्वेश्चन था लार्जेस्ट रिवर, तो ठीक है गाइज, यहाँ पे एक चीज पता है आपको, नील रिवर लार्जेस्ट है, और ये आपने कह रहा है कि अमेजोन होगा, तो अमेजोन इज द वाइडेस्ट रिवर, ठीक है, चौड़ी नदी है अमेजोन, ना कि लंबी। अगर लंबी लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा आपसे, ठीक है, लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट रिवर पूछा आपसे, तो आपको नील करना चाहिए था अगर ऑप्शन में होगा तो। अगर नील ऑप्शन में नहीं था देन आप अमेजोन करते, क्योंकि ये सेकंड है, लेकिन चौड़ाई में क्या है भाई, अमेजोन ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब क्या क्वेश्चन था आप समझ गए होंगे, और आपने क्या आंसर किया वो दोनों चीजें मैंने बता दी। अभी फिलहाल पूछा जा रहा था आपसे ना, अभी जो प्रेजेंट के बारे में कह रहे हैं कि ये कौन है, अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, तो इनका नाम है आर वेंकटरमानी, नाम है इनका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आर स्पेलिंग ठीक है, वेंकटरमानी, ठीक है। अब एक वेन डायग्राम पूछा गया था आपसे, व्हीट ग्रेन और राइस, मतलब देखो व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब भी चावल, तो ये दोनों क्या है, अनाज ही है, तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो मतलब ओवरऑल ये दोनों की कैटेगरी सेम आती है, तो मतलब एक हमारा एक बड़ा सा सर्कल दैट विल बी ग्रेन, ओके जनाब, इसके अंदर ही हमारा ये दोनों के दोनों क्या है, अनार है, अनाज है ठीक है, ये वीट हो जाएगा और ये राइस हो जाएगा। आगे देखते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों ग्रेन है। ये हमारा कह रहा है, एक क्वेश्चन था कुछ कंदारिया महादेव टेम्पल से रिलेटेड, तो मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता कि ये क्या था, ठीक है, तो ये कंदारिया महादेव टेम्पल से रिलेटेड शायद कुछ सवाल पूछा गया था। एक हिपोक्राइट का वो पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो डब्ल्यू इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई इंसान है बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपोक्राइट, तो कुछ ऐसा मतलब जो एक्चुअली में है नहीं, वो दिखावा कर रहा है, तो उसको हाइपोक्राइट कह रहा है, तो उसका आंसर ये हो जाता। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द लिटिल, द फ्यू और अ फ्यू पे बेस्ड पे क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये टॉप 52 रूल्स में मैंने कराए थे, इसको ग्रामर के कंसेप्ट एंड उसके क्वेश्चन के साथ मैंने कराया था, तो आपने कर लिया होगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे को नहीं पता। फिर एक शिफ्ट में हार्डली वेन के, हार्डली का पेयर भी था, वेन होगा। इसमें 2-3 चीजें मैंने बताई थी, खाली अगर देखो मेरे को तो ये पता चला ना कि चलो ठीक है, ये हार्डली और वेन के बारे में आपने तो कह दिया कि सर आया था, लेकिन क्या पता हार्डली के साथ वेन दिया भी होगा और आपने नो एरर कर दिया, तो आपको ये पूरा देखना था कि हार्डली के साथ, मैंने क्वेश्चन में कल ही कराया था ना आपको, रूल के अलावा भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि हार्डली के जस्ट बाद या तो डिड आता है या फिर हैड आता है, रीजन क्योंकि एक वो आता है एक्सिलरी वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है, उसमें भी एरर दिया जाता है, तो खाली पेयर मत दिखना। वो दोनों क्लासेस, तीनों क्लासेस कर लो, 2-3 क्लासेस कर लो, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। एक तो ध्यान से सुनना, टॉप 52 रूल्स के क्लासेस देख लेना इंग्लिश में। सेकंड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लासेस देख लेना जो मैंने यूट्यूब पे कराई है। थर्ड में मैंने जो कल इंग्लिश की जो टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है वो कर लेना। फोर्थ नंबर पे मैंने जो एडजेक्टिव एडवर्ब का जो फॉर्म चेंज होता है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन, एक ही क्लास में मैंने कराया था, और वर्ब, इनका फॉर्म चेंज करने के लिए दिया गया है, एग्जैक्टली जो मैंने कल बोला था उसी पे आधारित आज दिया गया है। आप देख लेना, कल की क्लासेस देख लो और आज का क्वेश्चन देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है गई, तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो विलेज पंचायत से संबंधित है ये आर्टिकल 40। ये ग्रामर का जो टॉप 500 सीरीज चल रहा था उसके लगातार 1-2-3 पार्ट देखोगे, उसके अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। अब आपसे कह रहे हैं ना कि देखो सिनोनिम ऑफ क्या कहते हैं इसको, ग्रीगैरियस। अब ये ग्रीगैरियस का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, सिनोनिम भी बता दूंगा, एंटोनिम भी बता दूंगा, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि किसका सिनोनिम किसका एंटोनिम। बच्चे ना उधर से आते तो सब एंटोनिम वाला भी सिनोनिम में बता देते हैं, तो मैं दोनों बता दूंगा कि आपको जो समझ में आए, मतलब जो आपको पता हो। सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम, आप समझ लेना। तो यार ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो ना झुंड में रहना पसंद करे, या फिर कोई जानवर जो झुंड में रहता हो। अब आप दोनों जान लो, जो भी आपसे पूछा गया हो आप आंसर करते रहना, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले सिनोनिम लिख देता हूँ, जो भी सिनोनिम जो भी समूह में रहता हो, लाइक सोशिएबल होता है इसका, जो पूछा गया हो आपसे और जो ऑप्शन में था, इसके अलावा आपका एक अफेबल भी हो जाता है, ठीक है।
कॉर्डियल भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये सभी ईटीसी जो भी आपके ऑप्शन में थे, या फिर हो सकता है इनमें से कोई भी ऑप्शन में ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट आप बताओगे कि क्या था क्या नहीं था। और एंटोनिम अगर पूछा जाए तो अनसोशल भी कह सकते हो उसके लिए, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसी को उल्टा बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और इंट्रोवर्ट भी हो जाता है इसका, जो अकेले रहना पसंद करे, या फिर अनफ्रेंडली भी कह सकते हो। क्या आपके ऑप्शन में था, अब उस पर डिपेंड करता है, कुछ ऐसा ऑप्शन था जिससे वो अकेले रहना पसंद करता हो, वो टाइप का हो जाता, ठीक है। अब एक पूछा गया था आपसे सैलो का सिनोनिम पूछा गया हो चाहे एंटोनिम पूछा गया, मेरे को पता नहीं है। मैं यहाँ पे बच्चे आते ना उधर से तो एंटोनिम वाले भी बोलते सर इसका सिनोनिम इसका सिनोनिम, मेरे को एंटोनिम बोला ही नहीं किसी ने कि एंटोनिम क्या था, सब सिनोनिम बोल रहे थे। मैं दोनों बता रहा हूँ, जो आया होगा आप समझ लेना, ठीक है, लाइक समझ में आ जाएगा आपको। इधर देखो, मैं इसका अगर सिनोनिम अगर लिख दूं, मैं एस वाई का मतलब सिनोनिम लिख रहा हूँ, हमारे पीडीएफ में वैसे ये सभी चीजें थी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और पीडीएफ मेरे को बेचना भी नहीं है कि मैं फेंकूं इस चीज को, क्योंकि हमने पीडीएफ की सेलिंग ही बंद कर दी है। ओके, तो अब आपको मैं झूठ बोल के भी क्या फायदा, अगर किसी ने बाय करके पढ़ रहे हो तो जाके आप देख लेना, उसमें सर्च करना ग्रेगेरियस सैलो, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका अगर सिनोनिम देखोगे तो सुपरफिशियल, ओके। जो चीजें देखो गाइस, जैसे मैंने बोला जीके हमारी पीडीएफ से बहुत रेयर आया, तो नहीं आया तो भाई नहीं आया, एक्सेप्ट करो नहीं आया। और सरफेस भी हो सकता है इसका, डेप्थलेस भी हो सकता है, डेप्थलेस मैं बोल रहा हूँ, डेप्थ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। या फिर फ्लैट भी कह सकते हो आप इसके लिए, कुछ भी हो सकता है। सुपरफिशियल तो मैंने बोला दिया। अगर मैं एंटोनिम के बारे में बात करूँ तो डेट ये हो जाएगा हमारा, जब दूध मतलब छिछला ना हो, एकदम गहरा भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। इसका ना लिमिटलेस भी कह सकते हो, बॉटमलेस भी बॉटम लेस भी कह सकते हो, या फिर प्रोफाउंड भी कह सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट लिखा होगा मैं वो चीजें बता रहा हूँ, सेक्टर एसेक्टर एग्जैक्टली 100 को थोड़ी याद है मेरे पास, अभी जितना याद था मैंने बताया। ठीक है, एविजमल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी होता है। अब क्या ऑप्शन में था आप समझ लेना। सिनोनिम पूछा होगा तो सिनोनिम तो जनरली सुपरफिशियल देते थे, बहुत बार मैंने एसएससी एग्जाम्स भी दिए तो उसमें सुपरफिशियल ही देते हैं सिनोनिम्स में, और एंटोनिम में इसका डीप दे देते हैं, ठीक है। बट फिर भी जो भी चीज था आप समझ में हो गए, क्या था क्या नहीं, तो कमेंट देखो, इसके अलावा और भी क्वेश्चन जितने होंगे ना आप बता दिया करो। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट स्वीट वाटर लैगून कौन सा है आपका, तो ये मीठे पानी का जल कौन सा है, वुलर झील, आपको पता होगा। तो वुलर झील जो है ना वो क्या है आपका लॉन्गेस्ट स्वीट रिवर लैगून है। और अच्छा एक ऊपर में क्वेश्चन छूट गया हमारा कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है ना वो किस सिचुएटेड है, कहाँ पे, मतलब पूछा गया था किस नदी के किनारे है, वो अलकनंदा के किनारे। अब आगे जाके ये भी पूछा, ध्यान सुनना मैं बोल रहा हूँ, आगे जाके ये पूछा जा सकता है ना कि बद्रीनाथ जो है ना वो जो अलकनंदा के किनारे है वो किस क्या बोलते हैं किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो उसका आंसर होगा विष्णु, ठीक है। तो ये चीज आपको वो उत्तराखंड के अंदर है, याद रखना चाहिए। ये ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन क्या रहे हैं, ये तो सर जेई सवाल है भाई, ये तो कराया हुआ सवाल है, इसमें क्या जेई और नीट है, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कह रहे cos 1 2 3 4 5 डॉट 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 180 तक जा रहे हैं, अब तुम 50,000 जाओ जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, cos 90 डिग्री आएगा ना अगर गिनती गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह 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 90, ठीक है, ऐसा करोगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, बोलोगे सर जीरो होती है। अरे भैया जब मैं जीरो को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर इधर जितना भी हो तो सबकी वैल्यू जीरो मेरे को मिलेगी, तो फिर मैं कहाँ इतना टेंशन लूंगा। जेई और नीट क्या होता है, जेई नीट देखिए वो क्वेश्चन, जेई नीट क्या रो दोगे, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, झूठ मूठ का हाइप में क्रिएट करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, रागा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी प्रैक्टिस होगी अलॉट वो करेगा। और मेरे से तो छुपा नहीं है ना कि मैं जब देखता हूँ ना, हमारे पास बहुत सारे बच्चे इसे मिलते हैं ना लास्ट मंथ में आके बोलते हैं सर हमने तैयारी कुछ नहीं की है, वो कब आके ढिंडोरा पीटेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है। ट्रस्ट करो, आगे जिसका पेपर है डरो मत, ये सभी चीजें सुन के अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू रखना, इन सभी चीजों से डरना नहीं, अगर प्रिपरेशन ठीक है कर लोगे। अब देखो मैंने कहा था ना आपसे नाउन फॉर्म पूछेगा, तो जनरली नाउन फॉर्म आपके एग्जाम में देता है TION करके, जिसके एंड में आता है। आप जाओ, कल ही मैंने ये चीज कराया, जाके क्लास में देख लो, आप वीडियो में देख लो, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, झूठ क्या बोलना है इसमें और नहीं बोलना नहीं, बाद में बोलते ना कि सर फेंक रहे हो, सारा चीज आप ही कैसे आ जाएगा, तो ये सभी चीजें ना आपको दिख जाएंगी अभी भी। और मैंने वाई ग्रुप का तो मॉक टेस्ट आपको फ्री कर दिया था, बताया था ना, मैं बताना भूल गया था। अगर कोई वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, A to Z स्टडी आप पे लगा सकते हैं, और जब ओपन करोगे उसको तो उसमें आपको दिखेगा A to Z टेस्ट प्रो करके कोर्स दिखेगा, A to Z टेस्ट प्रो करके कोर्स दिखेगा, उसको ओपन करोगे नीचे आई एम इंटरेस्टेड लिखा होगा, उसको मत टच करना, नहीं तो फिर पेमेंट करना पड़ेगा, उसको मत टच करना।
इस कोर्स को ब्लू कलर का होगा, A to Z टेस्ट प्रो, अगर उसको ओपन करोगे तो उसमें ऊपर कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट में जाना, फुल टेस्ट में जाना, एयरफोर्स में जाना, 2025 का टेस्ट ओपन करना, बिना पेमेंट किए टेस्ट लगाना शुरू कर देना। ठीक है, टेस्ट लगाकर ही वाई ग्रुप का जाना, एग्जाम से पहले फ्री है, आराम से लगाओ। और A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो कंस्ट्रक्ट का नाउन क्या होगा, तो गाइस इसमें एक ऑप्शन में आपका होगा कंस्ट्रक्शन, तो TION आपका ऑप्शन में होगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, हाँ ये पूछा था एम्बिशन का सिनोनिम, सिनोनिम था कि एंटोनिम था मेरे को नहीं पता, बट मैं दोनों बताता हूँ। लिख लो यहाँ पे, इसका एस्पिरेशन वगैरह भी हो जाता है। सिनोनिम किधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ, ठीक है, या फिर डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो। कहते हैं ना तुम्हारा एम्बिशन क्या है, योजना क्या है, मतलब आगे क्या करना चाहते हो, एस्पिरेशन क्या है तुम्हारी। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, ये भी कह सकते हो आप, पैशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो पूछा हो, अगर आपने एंटोनिम पूछा गया हो आपसे, तो वो क्या कह सकते हो, अपैथी, मतलब किसी चीज में आपको कोई लगाव ही नहीं है। इसके अलावा इंडिफरेंस पूछा जा सकता है, जो भी सिनोनिम पूछे चाहे एंटोनिम पूछे आप आंसर कर देते हैं। या फिर क्या कहें, लेजीनेस, चलो ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देना हुआ तो इसी में से दिया होगा, अदरवाइज नहीं दिया होगा, क्योंकि मेरे को वही याद है जो जनरली एग्जाम में देता हूँ, मेरे को जो पढ़ता हूँ। ठीक है, थोड़ी की तुम घुस घुस के पूछेगा, तो जो मेरे को याद है और मेरे को जो याद है वही देगा एग्जाम में। पता है क्यों, क्योंकि मैंने SSC का पूरा ऑलमोस्ट एक बार ब्लैक बुक को 2 से 3 बार पढ़ लिया अच्छे से, तो ऑलमोस्ट याद ही हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जाता है। अब सैफ फुटबॉल कप विनर जो है 2023 का कौन जीता था, तो इंडिया ही जीता था। अब आगे जाके ये चीज पूछा जा सकता है, सैफ का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, तो सैफ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट मत रखना। जो सैफ का फुल फॉर्म होता है पता है क्या होता है, बोलोगे नहीं पता है, तो होता है द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो सैफ का फुल फॉर्म अगर पूछे आपसे तो होता है द साउथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसमें नो डाउट, किसी भी शिफ्ट में पूछ दे। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, तो बिहार से है, इसको तो मॉक वगैरह में भी बहुत बार किया था। मॉडिफाई का नाउन फॉर्म, गाइस यहाँ पे क्लियर है, मॉडिफिकेशन हो गया ना। अब मेरे को बताओ इसके अंदर TION आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे आ रहा है, तो ये एक नाउन है, तो मॉडिफिकेशन देखो, तो मैंने कल ही क्लास में कराया था, और दोनों शिफ्ट में, A1 में भी और B2 में भी, दोनों में इसी रूल पे आया। फंडामेंटल राइट के संरक्षक कौन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको जीके के सब सीरीज में चला रहा था, येलो येलो थंबनेल वाला, देखा होगा अपने प्लेलिस्ट में भी, जाको 3-4 सीरीज देखना खाली, उसके अंदर एक सवाल होगा किसी के अंदर कि उच्च सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो इसको संरक्षण करती है। तो ये चीज आपको मतलब वो नहीं है कि ना हमने कुछ भी फेंक रहा, जाओ आराम से क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देखो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखो और आपको ट्रस्ट हो कि सच में आपने जो पढ़ाया वो आया, भले आपने रिवीजन नहीं किया उसकी वजह से आपकी छुट्टी हुई, या फिर रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस नहीं किया तो छुट्टी हुई होगी, वो चीज अलग है। अब देखो मैं जो बताता हूँ आपको, कह रहा है एंगल बिटवीन 8:30, ठीक है, 8:30 के बीच का एंगल बताओ। अब हमारी देखो, अगर PDF से पढ़े होगे ना हमारे रीजनिंग में, तो उसमें देखना 4:20 के बीच पे पूछा होगा, हमने दे रखा था 4:20 पे, बताओ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 5:40 पे दे रखा था। तो बस मैंने कहा था कि सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, खाली थोड़ा सा ये लोग क्या करेंगे, डेटा चेंज कर देंगे। तो बस फॉर्मूला अपने उसके वो क्या कहते हैं, उसके आंसर की हमने फॉर्मूला दिया था 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। तो 11/2 इंटू मिनट में क्या है, 30 है तो कर दो, और 30 इंटू 8 कर दो, घंटे की जगह पे 8 है और मिनट की जगह 30 है, तो ये हो जाएगा 330/2, और ये हो जाएगा 824, माइनस करना है मेरे को। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 240। अब आपको क्या करना भाई, 240 को घटा लेना। बोलोगे सर हमारा आंसर ना इसका माइनस में आ रहा था, 75 डिग्री आ रहा था। अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है तो आंसर एग्जैक्टली उसका यही होगा, ओके, 75 डिग्री। अब बोलोगे माइनस में आ रहा है उसका क्या, तो भाई एंगल कभी भी माइनस में नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर कुछ भी आए हम लोग क्या करते हैं, प्लस में ही इसके आंसर को देते हैं, और इसी फॉर्मूला के बेस पे बन जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर यही होगा। आगे क्या रहना, देखो कॉम्परेटिव डिग्री का जस्ट कल के प्रैक्टिस के अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चन था, इसके अंदर द हायर और द हायर करके, बीच में क्वालिटी या फिर प्राइस करके हमने कुछ और दिया था, क्वेश्चन एग्जैक्टली था। आप जाके देखो उसके अंदर, देखो मैंने कहा था ना द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, और बीच में कोई सब्जेक्ट होगा, देन अगला जो कॉम्परेटिव डिग्री होगा। ठीक है, जो चीजें समान एक साथ बढ़ रही होती हैं, तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, तो द हायर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें तो कल की कराई हुई हैं। अब टॉप 52 रूल्स के अंदर भी मैंने कराया था, और कल के प्रैक्टिस में भी कराया था आपको कि 1994 के जगह से पहले क्या आता है, सेंस आता है, एम्बिशन,
रुको, एम्बिशन का शायद मैंने करा दिया सिनोनिम ना, एम्बिशन का सिनोनिम एंटोनिम दोनों करा दिया, तो इसको चलते हैं आगे। श्याम इज मोर क्लेवरर देन इज यंगर ब्रदर। अब देखो मैंने ये भी कल कराया था आपको, कल के प्रैक्टिस में भी वैसे टॉप 52 रूल्स के अंदर है, लेकिन कल के प्रैक्टिस में भी कहा था कि 2 कॉम्पिटिटिव डिग्री को एक साथ नहीं करते हम लोग, ठीक है। मोर और क्लेवरर, तो क्लेवरर अपने आप में कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर का यूज करने की कोई इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी नहीं थी, जरूरी क्या होगी ही नहीं भाई, एरर है, मोर नहीं आएगा। बिकॉज जब भी दो, जैसे मैंने कल बताया था ना को कल क्लास में, कि दो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड नाउन होता है, जैसे 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी प्लस फुल 2 चीजों से मिलकर बन रहा है, देन उसके पहले मोर मोस्ट लगा के कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन एक सिंगल वर्ड है, कुछ एक्सेप्शनल है इसके, बट उनको रहने तो वहां से सवाल कम पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये तो सिंगल एक वर्ड है ना, 2 वर्ड से मिलकर नहीं बन रहे क्लेवर, तो इनको डायरेक्टली हम लोग ER लगा के, EST लगा के कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, और इनके पहले मोर मोस्ट की यूज कोई नहीं आती है। फिर मैंने कहा था अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन का एक 1 वर्ड आया था वेटरन से रिलेटेड, फोकस के साथ ना कुछ फिक्स प्रिपरेशन में एरर दिया था ऑन जहाँ पे होता। मैथ में बच्चे कह रहे थे ना कि सर आप मिक्सचर एलिगेशन अपने पेड PDF में क्यों डाले हो, उसकी मैंने वीडियो भी डाली थी पेड PDF में, जो हमारी पेड वाली PDF थी। तो मैं कह रहा था ना मिक्सचर एलिगेशन नहीं है ना सिलेबस में, लेकिन पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, जो नहीं है फिर भी पढ़ो, क्योंकि आजकल एयरफोर्स SSC की तरफ जा रहा है, मैं हर क्लास में कह रहा हूँ, SSC को पगला फॉलो कर रहा है, बड़ी पता नहीं आशिकी हो गई उसे, क्या हो गई है, लेकिन SSC की तरफ वो झुक रहा है, और SSC भी मिक्सचर एलिगेशन देखना कब भर भर के देता है, और इसने भी एक क्वेश्चन डाल ही दिया बिना सिलेबस में दिए हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैंने करा रखा है सब कुछ, हमारे प्लेलिस्ट में मैथ में देखो मिक्सचर एलिगेशन हमने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी, तो कर ली हो गया। मेरा रिमेज मैंने नॉन वर्बल की एक क्लास कराई थी, 1 शॉट नॉन वर्बल क्लासेस, उसके अंदर कराया था, मेरा रिमेज कर लेना। एफिनिटी का आपसे सिनोनिम पूछा गया था, मे बी यही वर्ड होगा, या फिर इसका ना कोई भी कंफर्म नहीं बता रहा है, एफिनिटी था या फिर एफिनिटी था, ऐसे करके सब अलग अलग बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि वो भूल चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो भी चीज है आप यहाँ पे देख लो, मैं दोनों बता ही देता हूँ। लाइक इसका अगर सिनोनिम पूछा गया होगा आपसे, तो इसका अफेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और एंटोनिम अगर पूछे दें यहाँ पे, एंटागोनिज्म हो जाएगा। अब क्या ऑप्शन में था, क्या नहीं था, या फिर डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। तो मेनली यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया, तो मैं यहाँ पे एंटोनिम बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, ओके। और सिनोनिम मैंने कम ही बताया। अफेक्शन के अलावा क्लोजनेस भी हो जाएगा ना इसका, क्लोजनेस, फॉन्डनेस, ये सभी चीजें हो जाएंगी। अब जो ऑप्शन में होंगे फोड़ देते आप। यहीं पे फिर एग्जॉस्ट का पूछा गया था आपसे, तो एग्जॉस्ट का क्या था मेरे को पता नहीं, सिनोनिम था कि एंटोनिम था, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ इसका। एग्जॉस्ट का क्या हो जाएगा भाई, जैसे होता है ना थक जाना, तो डेट विल बी सिनोनिम, टायर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ड्रेन्ड भी कह सकते हो आप, बैट कहाँ गया, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, अच्छा इसका सिनोनिम लिखो, फिर से लिख देता हूँ, टायर्ड ना, ट्राइड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप ड्रेन्ड भी कह सकते हो, जो भी पूछा हुआ आप इसका आंसर करते रहना, ठीक है। अगर वहीं पे अगर आपसे एंटोनिम पूछा गया तो थका हुआ है ना, तो मान लो थका हुआ नहीं, किसी ने रेस्ट कर रखा तो रेस्टेड मान लो, ठीक है। फ्रेश कह रहे थे आप, कुछ भी हो सकता था। फिर एक सिंपल सा पूछा गया था, सी टोल्ड मी वेयर आर यू गोइंग, बस का बन जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या बन जाता, सी आस्क्ड मी, मतलब ये क्या है, तो ये चीज़ बताओ, क्या कहते हैं इसको, टोल्ड मी ना, देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सवाल है, तो भाई टोल्ड को क्या मैं कर दोगे, आस्क्ड में चेंज कर दोगे आप, और ये जो WH वर्ड है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आस्क्ड मी वेयर आई, अब देखो आई यहाँ पे होगा ना, तो किसके लिए, मेरे मी के लिए आई आ गया, आर का आवाज बन जाएगा गोइंग, तो ये हमारा हो गया। अगर कह रहा है, ये तो क्वेश्चन में हमने दे रखा था इसको मॉक के अंदर, कि गैरेज के अंदर कार को गैरेज में रखते हैं, तो एरोप्लेन को कहाँ रखेंगे, तो हैंगर के अंदर रखते हैं, खड़ा करते हैं हैंगर में, ओके। DPSP कहाँ से लिया गया था, ये चीज़ बता दो ये तो मेरे हिसाब से इसको मैंने रटवा दिया होगा आपको जीके की सीरीज में स्टार्टिंग में ही, आयरलैंड, अब जाओ जाके देख लेना जीके की सीरीज। फिर कह रहे हैं फास्टैग से रिलेटेड सवाल था, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट के साथ भेजा है, ठीक है, और मैं बता देता हूँ वो क्वेश्चन में उन्होंने क्या भेजा था, मैं अभी फ़ोन में एक बार खोलता हूँ। इन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजा था फास्टैग से रिलेटेड,
अच्छा, फास्टैग इसका ऑप्शन में था कि ये किस पे काम करता है, तो इन्होंने भेजा कि कुछ ऑप्शन में था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। शायद उसका आंसर ये होगा कि क्या क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट मैं यहाँ पे बताता हूँ। फिर मैं बताता हूँ फास्टैग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ फास्टैग कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो टोल प्लाजा में जाके टैक्स वगैरह देना होता है, तो फास्टैग एक ऐसी प्रोसेस है ना कि मान लो उसको लगाने से एक फायदा ये है ना कि आपको भीड़ भीड़ नहीं फेस करना होगा। और आइडेंटिटी वहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि रेडियो रेडियो ना फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई कर रहा है किसी चीज़ को, और देख के ना आप क्या कर सकते हो, बिना गए आप टोल प्लाजा में क्या कर सकते हो, टैक्स को पे कर सकते हो। तो ये टोल कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर कह रहा है भूख हड़ताल से जेल में जो मरने वाले क्रांतिकारी का नाम बता दो। तो जब भगत सिंह के साथ ये लोग गए थे ना, तो उसमें यतीन्द्र नाथ दास जो थे उनकी डेथ हुई थी और वो शहीद हुए थे। मरना यूज बहुत ही गंदा है, तो क्वेश्चन में अगर मरना होगा तो बहुत गलत था, ये शहीद हुए यूज करना चाहिए था, ठीक है। बट फिर भी जो क्वेश्चन मेरे को मिला था मैंने बता दिया। अभी और क्वेश्चन मेरे को अभी व्हाट्सएप पे आए, बट वो टाइप नहीं किया हुआ है जिसकी वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो सबका मैं एक मॉक बना के ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मेमोरी बेस्ड मॉक, ठीक है। उनको आप फॉलो कर लेना, और उसमें गारंटी नहीं कि पूरे के 50 क्वेश्चन हो, इंग्लिश रीजनिंग इंग्लिश और रगा मिला के 30 का भी बना दूंगा, बट वो कर लेना उसको आप, ठीक है। बाकी कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो।